हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटोर का रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है, ठीक है, उसका टॉपिक है कि उनका एक कदम, यानी कि आपके पर्सन का एक स्टेप, ठीक है, और सब कुछ जो है वो चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी आपके पर्सन जो है वो कुछ स्टेप लिया है उन्होंने, ठीक है, और वो डिसीज़न, वो स्टेप क्या है, उसी चीज़ को आज देखना है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी जो है और जो वाइब्रेशन होती है और जो एक्चुअल में कार्ड की जो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो आपके पर्सन जो है वो कुछ डिसीज़न लिया है, उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं, तो उन्हीं चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। सो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि देखिए, जनरल रीडिंग है ये, और जनरल रीडिंग मैं इसलिए बोलती हूँ, कुछ लोग पूछते भी हैं मुझसे यूट्यूब पर कि मैम जनरल रीडिंग है। भाई जनरल रीडिंग ही होगी गाइस, क्योंकि आप यूट्यूब पर बैठ के मैं कोई पर्सनल रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ किसी एक इंसान की, है ना। तो फिर जब सारे लोग देख रहे हैं और राशियों के हिसाब से है, और मैं राशि भी बता देती हूँ इसीलिए, ताकि आप अपनी राशि के हिसाब से आइडिया लगा लें, है ना। भले जनरल रीडिंग है लेकिन मैं आपको राशि बता देती हूँ कि भाई आपकी राशि इसके अंदर है, तो आप राशि से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई राशि है। और जनरल इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं भाई, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग तो है नहीं है, जनरल रीडिंग, इसलिए इसको जनरल रीडिंग बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है आप लोगों से कि भाई आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपसे मैच कर रही है, तो आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। पता चला मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपकी तो कोई सिचुएशन है ही नहीं, अगर ऐसा है तो आप इस रीडिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल देखिए भी मत, ठीक है। और अगर आपको मैच कर रही है कि हाँ मैच कर रही है, तो आप देखिए। इसीलिए मैं राशि वगैरह बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और राशि के बाद भी कुछ जो रीडिंग होती है वो जब देखते हैं आप, तो समझ में आना शुरू हो जाती है कि हाँ भाई मैम ने जो पास्ट की स्थिति बताई है, प्रेजेंट का जैसा बता रही हैं, हाँ ऐसा मेरे साथ है, सिचुएशन मैच कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी होती है, ठीक है। मैं तो आपको स्थिति बता रही हूँ कि हाँ भाई स्थिति ऐसी हो रही है। तो जो भी रीडिंग है आज की, वो भी जनरल रीडिंग है, ठीक है। और जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, आपके पर्सन जो है वो अकॉर्डिंग टू इस कार्ड के, ठीक है, मून की पोजीशन देख रहे हैं आप। देखिए मून जो है वो पूरा तरीके से रिवर्स पोजीशन में है, एंड टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि किसी लड़ाई झगड़े को, किसी ऐसी चीज़ को बता रहा है जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ भी मुझे दिख रही हैं, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका और आपके पर्सन दोनों का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि सिचुएशन अभी जैसी है, मतलब अभी के जो हालात हैं आपके रिलेशन के, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका पर्सन जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपसे ना तो बात करना चाहता है, और अगर ऐसा है कि भाई वो बात करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। बिल्कुल आप लोग ऐसे सेपरेशन में आ चुके हैं जिससे लग रहा है कि समझ में आ रहा है कि भाई आप लोग जो है वो एक दूसरे से ना तो आपका पर्सन जो है वो ना तो आपसे मिलना चाह रहा है, ना कहीं आपसे बात करना चाह रहा है। कोई कॉल या मैसेज आप करते हो तो वो पिक नहीं कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन हो रही है जो कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई कम्युनिकेशन में आपके डिस्टर्बेंस, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ, या फिर आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना। तो ये सारी चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर मून भी देखिए रिवर्स पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहा है, उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ फिर सैड भी है, ये मत सोचिए आप कि भाई वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो वो हैप्पी है, नहीं। क्योंकि मून जो है उसकी जो साइट है, ठीक है, मून की जो पोजीशन हो रही है वो रिवर्स में है। तो जब मून की पोजीशन अगर रिवर्स में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सैड भी है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखा रहा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन दिखा रहा है, बातचीत नहीं दिखा रहे हैं एक दूसरे के प्रति। बिल्कुल इस टाइम पर मुझे ये भी लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन भी शायद आपको नहीं होगी कि भाई वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, या फिर उनको भी शायद में भी नहीं होगी। लेकिन
इन सब हालातों के बीच में इंसान जो भी है ये सैड बहुत ज़्यादा है और थोड़ी अपनी निजी प्रॉब्लम्स भी हैं अपनी लाइफ में, तो इसको और क्लियरफाई करेंगे इस कार्ड्स को, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि और जो देखिए एक चीज़ मैं और क्लियर करूँगी, सॉरी टू डिस्टर्ब, कि बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं मैम रीडिंग का नोटिफिकेशन नहीं आता है। सो प्लीज़ आप जब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे आफ्टर सब्सक्राइबेशन, तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, हैंगमैन का कार्ड आया है मेरे पास। तो इस टाइम की जो स्थिति है, ठीक है, इस टाइम की जो सिचुएशन मुझे दिख रही है आप दोनों के रिलेशन की, आप दोनों के बीच में, वो बहुत हद तक हैंगमैन जैसी हो रही है। हैंगमैन जैसी क्यों हो रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए आप ना तो अपने रिलेशन से बाहर जा पा रहे हो, ना ही अपने रिलेशन में इन कर पा रहे हो। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि सिचुएशन जो हो रही है आपके रिलेशन की, वो ना तो आप दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आ पा रहे हो, ना ही मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप जैसे निकलना चाह रहे हो कि भाई इस रिलेशन से मूव ऑन कर लेते हैं, तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा टेंशन या उलझन जो है वो बहुत हद तक दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल हो या फिर आप दोनों डिफरेंट साइड मैरिड हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आप रिश्ता तो चाहते हैं। देखिए आपका पर्सन जो भी है, ठीक है, चाहे वो मैरिड पर्सन हो, अनमैरिड पर्सन हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, ये इंसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये इंसान आपसे रिश्ता तो चाहता है, रखना तो चाहता है। ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर अभी बात नहीं हो रही है तो ये आपसे रिश्ता नहीं चाहता या फिर रखना नहीं चाहता, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये रखना चाहता है, ये रिश्ता भी चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ में, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि एक साइन भी है। वो साइन के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है, दूरियों को दिखा रहा है, और कुछ गलत फहमियाँ भी है इस कार्ड के, और मूव ऑन करना भी चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे। हो सकता है कि इन्होंने, ये जो इंसान है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हो, आपको व्हाट्सअप, आपका जो सोशल मीडिया है, ठीक है, या फिर किसी भी उस पर आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन ब्लॉक इन्होंने भले ही आपको कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ही आपके बारे में सोचते हैं, इनके दिमाग में आप चलते हो, इनके माइंड में आप चलते हो, तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं मैं कह सकती हूँ कि इनको बिल्कुल फीलिंग्स ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है आपकी, मैं इस चीज़ को नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर हैंगमैन है तो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं आपके रिलेशन में, यानी कि फीलिंग्स हैं और आपकी परवाह भी है, ठीक है, और ऑफ कम्युनिकेशन में भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मतलब स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तो अब इसके पीछे हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो, कुछ फैमिलीज़ के इशू हो, है ना, और कुछ ऐसी चीज़ें हों जैसे कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें, या फिर कुछ बर्डन जो है वो बर्डन, कुछ प्रेशर, जिसकी वजह से वो एक स्टेप लेने में उनको लग रहा है कि भाई मैं स्टेप लूँ तो कहीं ये प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं, इसीलिए इसको जनरल रीडिंग बोला जाता है। तो पर्सनल रीडिंग में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगर आप लेते हो पर्सनल रीडिंग, वो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो तो वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं एक साइकिल में देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशन को जो साइकिल है, मतलब एक नेगेटिविटी जो साइकिल, जैसे कि पहले मैं देख रही हूँ कि कब बड़ा अच्छा साइकिल था जिसमें आपका रिलेशन था, बड़ा अच्छा साइकिल था, और आप दोनों उस साइकिल में काफ़ी आपने अपने रिलेशन को एंजॉय किया। मैं ये भी देख रही हूँ आपने काफ़ी एक दूसरे को रिलेशन को एंजॉय किया, और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को आपने अपना पूरा 100% दिया, है ना। आपने एक दूसरे की केयर बहुत ज़्यादा की, सपोर्टिंग नेचर भी रहा, आपके पर्सन का भी बहुत सपोर्टिंग नेचर था, आपका भी एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को मतलब पूरी तरीके से अपना 100% देना कि हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ, आप किसी भी उसकी, तो मतलब ये सारी चीज़ें, लविंग केयरिंग नेचर
नेचर आपके पर्सन का भी, और बहुत ज़्यादा केयर, और छोटी छोटी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो शायद बातें भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन शेयर करते थे पहले, क्योंकि अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हैंगमैन है, जिससे मुझे लग रहा है कि अब तो कोई बातचीत हो भी नहीं रही है, और अगर कुछ है भी तो वो शायद शेयर भी नहीं करते, या फिर मुझे लग रहा है कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिससे साफ पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ छुपाते भी हैं। अगर कांटेक्ट है आपका और उनका, तो कहीं ना कहीं बातों को छुपाना या फिर बातों को नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि गुड साइकिल था, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर, और मैंने आपको बताया कि गुड साइकिल में आपका रिलेशन था, जो कि एक पूरी तरीके से एक ऐसे रिलेशन को बता रहा है कि जिसमें सारी चीज़ें एक दूसरे को कंप्लीट रिलेशन होता है। मतलब अगर मैं इस रिलेशन से देखती हूँ, अगर मैं ये जो नेगेटिव साइकिल अभी आपके बीच में है, जिस नेगेटिव साइकिल में आपका रिलेशन है, जिस नेगेटिव साइकिल में आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप ब्लॉक हो चुके हो एक दूसरे से, आपका कम्युनिकेशन ऑफ है, और फीलिंग्स में देख रही हूँ कि फीलिंग्स बहुत है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी भी निकल कर आ रही है कि आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ। लेकिन उसके बाद भी ना कहीं अगर मैं इस कार्ड से देखूँ पास्ट का, कि भाई पास्ट के हिसाब से मैं देखूँ, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ सिचुएशन फ्यूचर तक जानी चाहिए थी। बिल्कुल आपका जो आज सेपरेशन हो रहा है, या फिर आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें जो दिखा रहा है, या फिर आज ये वाली स्थिति, ये जो हैंगमैन वाली हो रही है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। आपका रिलेशन एक क्लियर रिलेशन था, और आपका रिलेशन आगे तक फ्यूचर में जाना था। लेकिन बीच में कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ मैजिकल एनर्जीज, कुछ निगेटिव साइकिल्स की वजह से इस रिलेशन जो है आपका बीच में स्टक हो गया है। एंड कहीं ना कहीं वो चाहते भी हैं, ठीक है, ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि यस ऑफकोर्स वो चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा से रिलेशन को कंटिन्यू करें, दोबारा से आपके साथ जो है वो आगे बढ़े, फ्यूचर तक जाए। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से बीच में रिलेशन स्ट्रक हो गया। तो यहाँ पर ये एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी चीज़ देख रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि एक ऐसे साइकिल को बता रहा है कि एक आपका मतलब रिलेशन का, देखिए पहले जैसे मैंने बताया, देखिए टावर की स्थिति भी आ गई, तो कहीं ना कहीं टावर भी है। तो मैं भी बताती हूँ आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले मैं इस कार्ड को पूरा क्लियर कर दूँ, ठीक है, तब मैं आगे बढ़ूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो हो रही है कि अभी जैसे कि आपका पास्ट में एकदम पॉजिटिव साइकिल था, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप नेगेटिव साइकिल्स में आए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एक दूसरे की बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा की है। हो सकता है गुस्से को मैं बोल लूँ कि गुस्सा एक दूसरे का बर्दाश्त किया, या फिर कुछ ऐसी बातें एक दूसरे की बहुत बर्दाश्त की जो कि शायद आप नहीं करना चाहते थे, ठीक है, या फिर आपको लगता था कि ये तो इनफ है, ये इनफ है, बट आपने उसको भी जो किया। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल के इसमें थे आप। बट अभी अगर मैं फ्यूचर में देखूँ तो कुछ गुड साइकिल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ गुड साइकिल, कुछ गुड मोमेंट्स आपके रिलेशन के दोबारा दिख रहे हैं। तो आपका जो एक रिलेशन है, ये आपका जो रिलेशन है, चाहे वो मैरिड रिलेशन हो, चाहे वो आप दोनों के बीच में अनमैरिड रिलेशन हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, मुझे आपका दोनों का साथ जो है वो एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। मतलब इस कार्ड को अगर मैं देखूं तो आप दोनों दोबारा से एक साथ नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ईश्वर आपको एक चांस दे रहा है, अकॉर्डिंग टू कार्ड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ईश्वर आपको एक चांस दे रहा है, और इस ईश्वर आपको एक चांस देगा उस साइकिल में आपको अपने रिलेशन को पॉजिटिव करना है। वो साइकिल जो है, अगर आप उस साइकिल में अपने रिलेशन को इम्प्रूव करते हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को भुलाकर, या फिर एक दूसरे की जो छोटी मोटी बातें हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको अगर भुलाकर आप आई एम सो सॉरी आगे बढ़ते हैं गाइस, तो फिर कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में दोबारा से साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीटिंग वाली एनर्जीज भी दिखाई दे रही है, लेकिन कि आपके पर्सन ने कुछ चीटिंग वगैरह भी किया, जैसे शायद में कुछ छुपाना बातों को, जैसे कि मैंने बताया। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं, तो ये एनर्जीज़ भी इसमें है जो नेगेटिव एनर्जीज़ में आई थी, जो कि मैंने क्लियर किया आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर टावर देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखिए टावर जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि ये जो भी इंसान है जिससे भी आपने डील किया, इसकी अपनी निजी, इसकी अपनी पर्सनल लाइफ में इस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम है,
ठीक है। दूसरी चीज़, इसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, ये भी मैं बता दूँ, बहुत बर्डन है। मतलब बर्डन इसकी लाइफ में, कोई इसकी लाइफ में कुछ पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ फैमिली का प्रेशर बर्डन हो सकता है, कुछ कामकाज का बर्डन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ये निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से भी इसने आपको कई बार इग्नोर किया है। अपने निजी प्रॉब्लम्स, अपने निजी बर्डन, या फिर अपनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से भी इसने कई बार आपको इग्नोर किया। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अपनी निजी लाइफ में भी इस इंसान को कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी टेंशन, या कुछ कामकाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या फिर कुछ भी फैमिली लाइफ फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होना, जिसकी वजह से ये आप अपने रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। फैमिली का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है इस इंसान की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से भी ना कई बार इसने आपको इग्नोर किया है, या फिर आपको सही से आंसर या कमिटमेंट नहीं दे पाया। ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं और देख लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरे पास सोर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कई सोर्ट्स हैं, और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ट्स है, यहाँ पर मेरे पास किंग ऑफ सोर्ट्स है। सो यहाँ पर देख रहे हैं आप 7 ऑफ सोर्ट्स है, यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 ऑफ सोर्ट्स है, यहाँ पर आप देख रहे हो 1 मतलब किंग ऑफ सोर्ट्स है। तो देखिए, सोर्ट्स बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके जो कार्ड्स हैं इसमें सोर्ट्स बहुत दिखाई दे रही, तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक एनर्जी, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है गाइस, तो देखिए आपका जो पर्सन है उसके अपनी निजी लाइफ में, जैसे कि मैंने टावर का कार्ड देखकर भी आपको बोला है ना कि अपनी निजी लाइफ में, अपनी निजी ज़िंदगी में भी बहुत सफ़र कर रहा है इंसान बहुत, लेकिन एक आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन। देखिए, वो तो ये बात सही है कि उसकी अपनी निजी लाइफ में अपनी, लेकिन आपसे देखिए यहाँ पर अगेन सोर्ट्स का कार्ड है, देख रहे हैं आप, अगेन सोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन, इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब इतना ज़्यादा इसकी जो फीलिंग्स हैं, इतना ज़्यादा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ये इंसान जो भी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतने सोर्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ट्स, अगेन एस ऑफ सोर्ट्स, मतलब इतने सारे 4 5 7 सोर्ट्स के कार्ड हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रहा है इंसान। ठीक है, अपनी लाइफ, इसकी निजी, अपनी जो पर्सनल ज़िंदगी है, चाहे वो करियर हो, उसका करियर हो, चाहे अपना फैमिली हो, चाहे इमोशनल, चाहे आपका अलग होना, या फिर आप दोनों आज डिस्टेंस में आ गए हो भाई इसलिए, या फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन है आप दोनों का भाई इसलिए, इमोशनल पेन जो है वो बहुत ज़्यादा इसको हो रहा है, और बहुत परेशान है, और कहीं ना कहीं अपनी निजी लाइफ में बहुत बेहद सफ़र कर रहा है ये इंसान। और यहाँ पर तो 7 ऑफ सोर्ट्स है, जो कि ये बता रहा है कि हाँ भाई, जो भी सिचुएशन आज आपकी और इनकी हो, ठीक है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो आपका, चाहे कोई भी हो, लेकिन और या फिर आप दोनों के बीच में लाख लड़ाइयाँ हो गई हों, लाख झगड़े हो गए हों, लाख इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव कर दिया हो, लाख इन्होंने आपके साथ इन ऑफ वाली सिचुएशन की हो कि इन आए हों कि आउट हो गए हों, फिर जो भी सिचुएशन, लेकिन इनके लिए, इनके दिल में जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो 7 ऑफ सोर्ट्स की दिख रही है कि भाई अब बहुत हो चुका है, अब मुझे कहते क्या, अब मुझे जो है वो अपने कमबैक होना है, आपके साथ ज़िंदगी को नई शुरुआत करना है, एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है ये। मतलब अगर आपकी न्यू बिगनिंग नहीं हुई है, या फिर आप इनके साथ रीयूनियन जैसी कोई चीज़ चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई ये वापस से आ जाइए, मुझे नॉक करें, या फिर आप मैसेज भेज रहे हो, या फिर आप कमिटमेंट चाहते हो, तो ऑफकोर्स इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स इनकी तरफ से मुझे कुछ ऐसी चीज़ भी दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली ये अब आपके साथ दोबारा से नया रिश्ता, दोबारा से नई ज़िंदगी ये चाहते हैं। अब इनको ये लगता है कि भाई शुरुआत, क्योंकि इनको देखो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो हैं ही आपके लिए, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स ऑफकोर्स हैं इनके दिल में आपके लिए, बेहद फीलिंग्स है, लेकिन गलतफहमियाँ या थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर फैमिली की वजह से ये दूरियों को बता रहा है। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी सोर्ट्स हैं जो कि इसी चीज़ को बता रहे कि इमोशनल बहुत है ये जो भी इंसान है, और इसकी फीलिंग्स जो है वो
आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर अगर मैं 100% में से मार्क्स दूँ तो मैं तो यही बोलूँगी कि डेफिनेटली 99-100% श्योरली आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। मतलब फीलिंग्स के मामले में या फिर इमोशनल के मामले में ये इंसान पीछे नहीं है, इसको अभी भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि आपको आपके साथ इनका जो एक चीज़ मैं ये भी मैं देख रही हूँ इस कार्ड्स में कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लकी भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। मतलब इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ हैं या फिर आपका उनका रिलेशन है या फिर आप एक साथ एनर्जीज है आपकी, तो इनका जो है ना ये बहुत ज़्यादा लकी, मतलब लकी है और इनके सारे काम जो हैं वो आपके लिए आपकी वजह से बन जाते हैं। इनके करियर में इनको जो है वो ग्रोथ लगती है और ये हैप्पी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एनर्जीज कुल टोटल मिलाकर आज अगर ये आप लोग सेपरेशन में है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या फिर बात नहीं कर रहे ना, तो फिर ये चाहते हैं दोबारा से रिलेशन को कंटिन्यू करना। सो देखिए ये सारी एनर्जीज मैंने बता दी। अब मैं आपको राशि बता देती हूँ, उसके बाद मैं करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ इस इंसान की कि करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग इसकी क्या आ रही है आपके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो राशि बता रही हूँ उस राशि को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक्यूरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि कुंभ, कन्या और मकर राशि मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस, पाइसेस, लियो एंड कैंसर, सैजिटेरियस धनु, पाइसेस मीन राशि, लियो एंड कैंसर यानी कि सिंह और कर्क राशि का आपका पर्सन हो सकता है। लिब्रा एंड वृश्चिक यानी कि तुला एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, यस मेरी एरीज और मेष राशि। ठीक है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ये राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही। कुंभ राशि, कन्या राशि, आप पॉज करके आराम से अपनी राशि सुन सकते हैं कि आपके पर्सन की राशि इसमें है या नहीं है। और अगर नहीं भी है राशि तो आप चिंता मत करिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, रीडिंग कनेक्ट हो रही है, मेरी बातें मैच हो रही है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। नहीं हो रही है तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी देख लेती हूँ कि भाई जो हमारा आज का जो मुझे एनर्जी मिली है, ठीक है, जो आपके पर्सन की मुझे एनर्जी मिली है उसके हिसाब से क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, वो कौन सा स्टेप लेने जा रहे हैं या फिर उनकी करंट फीलिंग्स में क्या आ रहा है। तो इस एनर्जीज को मैं चेक करती हूँ आपके लिए। ठीक है, सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, बहुत से लोग नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। बताइए, मैं आप ही लोग की रीडिंग करती हूँ और नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो बताइए क्या ऐसे देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर ना इनको बहुत गिल्ट भी है, मुझे लग रहा है इस इंसान ने कुछ एनर्जीज देखिए यहाँ पर। देखिए देखिए देख रहे हैं आप, गिल्ट एक पर्सन है जो कि बहुत उसको पछतावा हो रहा है। ठीक है, बहुत दुख हो रहा है उसको, अपने किए पर शर्मिंदा है। तो मे भी जहाँ तक गाइज मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ तो ऐसा किया है जिससे आज इसको अपने किए पर पछतावा है, बहुत पछतावा है। इसको समझ आ रहा है कि हाँ मुझे या तो इसने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया है जो कि इसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, या फिर दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, आपको दिल दुखाया, आपका हर्ट किया है आपको। आप कुछ ऐसी एनर्जीज में जो कि चीटिंग की, धोखा देना, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब पछतावा, भाई क्या होता है, हम किसी भी इंसान को अगर किसी बात का पछतावा है तो भाई कुछ तो किया होगा ना जब उसको पछतावा होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की, वो साफ यही बता रही है कि भाई कुछ तो ऐसा है जो इसको पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसको लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इस इंसान के साथ, जबकि ये इंसान मेरा बहुत क्लोज था। और आज ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो और ब्लॉक करने के बाद भी इनको बहुत पछतावा हो, ये भी हो सकता है। देखिए क्या होता है ना कि जनरल रीडिंग होती है तो जितनी चीज़ें मुझे दिखती हैं, जितनी वाइब्रेशन मुझे मिलती है, मैं उतनी चीज़ें आपको टोटल बता देती हूँ। ठीक है, तो अब आपसे क्या मैच कर रहे हैं ये चीज़ आप ही देखिए। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर सौरों का कार्ड भी, अकेला बैठना, शांत रहना और अकेलेपन में ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले में गुजारना, गिल्ट महसूस होना, मे भी यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पीछे इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया हो जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर
बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया हो, तो यहाँ पर ये इंसान बहुत एलोन भी हो रहा है। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि इतना एलोन लग रहा है, मतलब अकेलापन इसको, इसकी ज़िंदगी में इस टाइम पर ये अकेला, बहुत ज़्यादा अकेला हो गया। अकेलापन जो है वो इसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस कर रहा है। अकेला इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर ये भी मैं बोलूँगी कि अकेले अगर आज है ना ये, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी है। तो देखिए करंट एनर्जीज में तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि गिल्ट है, बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं आज अपनी लाइफ में, एलोन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, घबराहट है इनको, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कम बैक करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एक स्टेप ले रहे हैं या इंसान आपके लिए, और इस स्टेप के मतलब एक डिसीज़न लिया है, कुछ फैसले लिए हैं, कुछ स्टेप, मुझे लग रहा है कि स्टेप इनका, एक कदम इनका और सारी चीज़ें बदल जाएंगी गाइस। और वो कदम ये बहुत जल्द उठाने वाला है इंसान, और वो स्टेप आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो रिलेशन है, ठीक है, इन्हीं की वजह से ही डिस्टर्ब है। मैं ये भी देख रही हूँ बहुत कुछ इनकी वजह से ही डिस्टर्ब है। देखिए एनर्जी जो है वो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी शायद नहीं करनी चाहिए, कुछ भी बहुत सारी, क्योंकि देखिए फिर वही बात, जनरल रीडिंग है तो मैच कर रही है ना, मतलब क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से हो जाती है, तो हो सकता है कुछ, लेकिन मोस्टली जो मुझे मिस्टेक दिखाई दे रही है वो कुछ ना कुछ इस इंसान की ही दिखाई दे रही है कि भाई इस इंसान ने कुछ ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा, या फिर आपका रिश्ते में ब्रेक आया, या फिर आपके रिश्ते में दूरियाँ आई। तो जो आज आपका रिश्ता डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इस इंसान की गलती मुझे साफ दिखाई दे रही है, गिल्ट है, जिसका पछतावा भी है। देखिए कार्ड भी इसका ही आया कि हाँ भाई पछतावा भी, कुछ परसेंटेज में आपकी भी मिस्टेक दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा आपने भी कुछ ऐसा बोल दिया हो जो इनको हर्ट हो गया हो, या आपने कुछ बुरा बोल दिया, कुछ ऊंचा बोल दिया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हो, गुस्सा कर दिया हो आपने, कुछ ऐसी एनर्जीज है आपकी भी छोटी मोटी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ दोनों ही तरफ से जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी आप लोगों को। मैं यहाँ पर ना एंजल्स कार्ड ले लेती हूँ कि एंजल्स जो है वो क्या आपको, डिवाइन जो है वो क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको जो है वो क्या दे रहे हैं गाइडेंस। मैं यहाँ पर ये भी देख लेती हूँ, तो मैं कार्ड को ज़रा सफल कर लेती हूँ। ठीक है, हो गया है कार्ड सफल, अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। सो देखिए एनर्जी जो है डिवाइनेशन की आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपको विश्वास रखना होगा ईश्वर पर। ये जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आप आज जिस सिचुएशन में हो, ठीक है गाइज, आज जिस सिचुएशन में हो आप, या फिर आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो उनका, आप रातों में जाग रहे हो, आप 24 आवर्स आप उनका वेट कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इस कार्ड में यही देख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन से मैच हो रही, लेकिन यहाँ पर एनर्जी मुझे यही आ रही है, वाइब्रेशन मुझे यही रिसीव हो रही है कि बहुत ज़्यादा आपको भी ना टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है। तो देखिए आपको दूसरी, आपको कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा, क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही। तो ईश्वर पर जो कार्ड है, एंजल्स आपको यही बोल रही है, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। उसका न्याय जो है वो कभी कभार देर से होता है, और हमें लगता है कि देर से हो रहा है, लेकिन सही मायने में तो वो समय के हिसाब से ही अपना न्याय करता है। ठीक है, हमें लगता है कि न्याय कभी कर लगता है हमें कभी जल्दी कर दिया, कभी लगता है मैं देर से कर दिया, लेकिन नहीं, वो अपने हिसाब से ही अपना, जब वो सारी चीज़ों को देख लेता है भाई, है ना, तभी वो न्याय करता है। तो यहाँ पर ईश्वर पर भरोसा रखना होगा आपको जस्टिस बिल्कुल मिलेगा। ईश्वर जो है वो देखिए यहाँ पर ये जो इंसान है इसको गिल्ट हो रहा है आज, कहीं ना कहीं इसने मिस्टेक की है तो गिल्ट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ईश्वर ने जो है इसको संकेत दिया, ईश्वर ने जो है इसको साइन दिया कि हाँ भाई अब आपने मिस्टेक की है, आपने फैमिली है तो फैमिली को डिस्टर्ब किया, या फिर आपका कोई पर्सन है तो आपने पर्सन को अपने जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। आप ये भी हो सकता है कि आप दोनों साइड जो है अलग अलग मैरिज हो, मैरिड पार्टनर हो, यानी कि आपकी मैरिड अलग पार्टनर से हुई है, आपकी मैरिड अलग पार्टनर से, लेकिन आपको डिवाइन ने मिलाया है, आपको डिवाइन ने आपको एक दूसरे के साथ किया है। तो ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय एनर्जी है, और ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही है, जो कि डिवाइन का पूरी तरीके से जो भी रिलेशन है वो पूरी तरीके से डिवाइन का एक डिवाइन टाइम, एक डिवाइन का कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत खूबसूरती को बताता है। बस प्रॉब्लम कहाँ हुई है? प्रॉब्लम जो हुई है वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ एक दूसरे को, और दूसरी चीज़ निगेटिव एनर्जीज जो कि मैं देख रही हूँ, उस नेगेटिव एनर्जीज की वजह से भी
आपका जो प्रॉब्लम्स है अभी जो रिलेशन में जो इस टाइम में देख रही हूँ कि आप सफ़र कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले, तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं। यहाँ पर दिख रहे गो आउटसाइड का कार्ड। देखिए बाहर निकलना होगा, आप जिस भी सिचुएशन में हैं आपको बाहर निकलना होगा, आपको ईश्वर पर भरोसा रखना होगा, ठीक है। आपको आपके लिए जो मैसेज है वो मैं बता देती हूँ। ईश्वर पर भरोसा रखना होगा, कहीं ना कहीं ईश्वर ने अगर आपको मिलाया है, अगर ईश्वर चाहता है तो आप ज़रूर मिलोगे, अपने रिलेशन में कंटिन्यू करोगे, अपने रिलेशन में फ्यूचर है आपका। आपके पर्सन के साथ बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपके पर्सन की, दोनों की। तो एक अच्छे एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो देखिए किसके साथ मैच करती है आज की मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी गाइस कि जो भी स्टेप अभी आपका पर्सन जो है, चाहे आप अलग अलग मैरिड हो, चाहे आप एक साथ मैरिड हो, चाहे आप लव में हो, चाहे आप रिलेशन में हो, लेकिन आपका पर्सन मेरे कार्ड के अकॉर्डिंग एक स्टेप ले रहा है और सारी चीज़ें जो है वो आपकी बदल जाएंगी। आपका जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से फ्यूचर तक जाएगा एंड प्रॉपर तरीके से आपका जो रिलेशन बीच में ब्रेक हो रहा है या फिर आप सेपरेशन में हैं वो कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा। सो गाइस मैं रीडिंग को जो है वो यही फिनिश करती हूँ। आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। एंड पर्सनली रीडिंग के लिए अगर आपको कोई भी एडवाइस लेनी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। टेक केयर, बाय बाय।